यस। अब क्या डिस्कस करेंगे हम? बल के मात्रक। ठीक है, अब बल के मात्रक जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो बल के दो मात्रक होते हैं, एक होता है निरपेक्ष मात्रक और एक होता है गुरुत्वीय मात्रक। ठीक है, दो प्रकार हैं इसके। पहला निरपेक्ष मात्रक, जिसको एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं, और दूसरा होता है गुरुत्वीय मात्रक, जिसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, दो मात्रक हैं आपके पास, निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक। एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, एब्सोल्यूटली राइट, मतलब जो चलन में है और जो चल रहा है और जो सही है वो क्या कहलाएगा? आपका निरपेक्ष मात्रक कहलाएगा। और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर भी मात्रक बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। नाम सुने थे ना, एब्सोल्युटली राइट, क्लियर? एब्सोल्यूट जिसको सब माने, है ना? हाँ, तो ये हो गया निरपेक्ष मात्रक। तो हमने बताइए बल के मात्रक कौन कौन से पढ़े? जब आपने कल मैंने आपको बल पढ़ाया था, उसमें कौन कौन से मात्रक पढ़ाया था आपको, बताओ? हाँ, न्यूटन और डाइन। ये जो हैं वो बल के निरपेक्ष मात्रक है। ठीक है, तो हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं निरपेक्ष मात्रक। ठीक, निरपेक्ष मात्रक। निरपेक्ष मात्रक के भी दो प्रकार हैं, है ना? इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका एसआई पद्धति में और दूसरा है सीजीएस पद्धति में। ठीक, तो इसके दो प्रकार हमको पढ़ना है। एक एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में जो होता है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। तो हम अब इसका पहला ले लेते हैं एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, कैपिटल एन। ठीक है, और एक न्यूटन बल किसको कहेंगे? अब हमको एक्चुअल में केवल पता ही नहीं करना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है ना? निरपेक्ष मात्रक में एसआई पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो एक न्यूटन बल कहेंगे किसको? तो इसको हमको परिभाषित करना है। तो आपके पास में फार्मूला क्या है बताइए? F इज इक्वल टू क्या है? ma, ये फार्मूला है। यस, आपने बल के मात्रक को न्यूटन बोले हो तो आप यहां क्या कर दीजिए, है ना? m, अब चूंकि एसआई पद्धति तो m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है या नहीं? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। तो क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम इनटू त्वरण। त्वरण, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताइए? त्वरण का ऐसा ही मात्रक -2, मतलब मीटर प्रति सेकेंड, इन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर, तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब जब इसको 1 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? 1 न्यूटन कहते हैं। तो 1 न्यूटन बल जो आया वो कैसे आया आप देख सकते हैं। F इज इक्वल टू 1 न्यूटन आ गया। F इज इक्वल टू 1 न्यूटन कब आया? तो यहां हम परिभाषा देते हैं। अतः 1 न्यूटन बल कहेंगे किसको? किसी वस्तु पर नहीं, वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है? 1 न्यूटन कहलाता है। क्या की परिभाषा? वह बल, ये 1 न्यूटन बल क्या है? वह बल जो किस पर लगाएंगे आप? किस पर लगाएंगे? किस पर आरोपित करेंगे? 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर आरोपित करेंगे। और 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु के त्वरण में कितना? उस वस्तु में क्या कर दे?
1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। भाई बल त्वरण उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताइए। हाँ, बल त्वरण उत्पन्न कर सकता है नहीं कर सकता? भाई जब बल लगाते हैं तो वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, बोलिए, त्वरण उत्पन्न होता है। तो क्या बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही तो बोल रहे हैं। अब यहां पर आप कितने द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगा रहे हो? कितने द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगा रहे हो? 1 किलोग्राम की। और उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है? कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है? यस, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो जो बल आपने लगाया है 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगाया है, और यदि उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा लगाया गया बल जो है वो कितना है, 1 न्यूटन है। अब बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ओके। तो क्या होगी परिभाषा? वह बल, क्या होगी परिभाषा? वह बल, क्लियर है? क्या होगी परिभाषा? वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है? 1 न्यूटन कहलाता है। क्लियर? यस। हाँ, सृजल माइक बंद करो। हाँ, ठीक, ओके। अब क्या होगा? दूसरा, CGS पद्धति में, यह आपको लिखना होगा। CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, DYNE, है ना? डायन जैसा आप पढ़ना चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डाइन के डायन? डाइन पढ़ना है ना? तो क्या होगा? डाइन। F इज इक्वल टू, फिर से MA, F इज इक्वल टू, अब बताइए CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है, बिल्कुल। यहां लिखेंगे 1 ग्राम इनटू, अब CGS पद्धति में त्वरण जो होता है वो क्या होगा? जैसे SI पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, तो CGS पद्धति में मीटर के स्थान पे क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस, F इज इक्वल टू 1 इंटू 1, माइक बंद करो, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 डाइन लिखेंगे। तो अतः अब मुझे बताइए, क्या इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ये आपको करना है, दे सकते हैं। कैसे? वह बल जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 डाइन कहलाता है। सिंपल, ओके? यस और नो? बोलो, बन जाएगा कि नहीं? क्या होगा? वह बल जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या कर दे? त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 डाइन कहलाता है। यहाँ 1 किलोग्राम के स्थान पर ग्राम करना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर क्या करना है? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करना है। ठीक है, इस प्रकार से। चलो बाहर जाइए। हाँ, ठीक। तो ये हो गया आपके पास, है ना? अरे बेटा,
अब न्यूटन और डाइन में संबंध होता है, न्यूटन व डाइन में संबंध, ठीक, ये देखते हैं, सिंपल है। सूत्र फिर से देखते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ma, यस, F इज इक्वल टू ma, क्लियर दैट, यस। बल के मात्रक को क्या करिए, बल के मात्रक को लिखिए 1 न्यूटन, बल के मात्रक को लिखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अच्छा, द्रव्यमान को क्या करेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है ऐसे पद्धति में, किलोग्राम, तो यहां लिख देते हैं 1 किलोग्राम। कोई दिक्कत किसी को 1 किलोग्राम लिखने में, राइट? अच्छा, त्वरण जो होता है वो त्वरण कितना होता है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अब देखिए मीटर ऊपर चला गया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अच्छा 1 किलोग्राम बराबर कितने हजार ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ये हो गया 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, सही है ना? हाँ, अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अच्छा ये हो गया 1000 और ये 2 जीरो और लग जाएंगे यहाँ पर, 1000 गुणित 100 करेंगे तो सही है, तो ये हो गया ग्राम और ये हो गया सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने आएगा, 10 पर कितने की घात, 5 की, तो 10 पर 5 की घात। अच्छा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, डाइन। तो कुछ समझ में आया क्या, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 पर 5 की घात डाइन होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा कि नहीं? अगर आपको पूछा 1 डाइन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 की घात डाइन, 1 डाइन बराबर 10 पर -5 की घात न्यूटन, उसमें क्या है, पलट देंगे 1 डाइन, ये 10 पर 5 की घात बटे में आ जाएगा, 1 बटे 10 पर 5 की घात, 10 पर 5 की घात ऊपर जाएगा तो 10 पर -5 की घात हो जाएगा। ये हो गया आपके पास में 1 डाइन बराबर इतना, याद इसको रख लीजिए, है ना, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 की घात डाइन होता है, तो 1 डाइन बराबर इतना हो जाएगा। क्लियर दैट? यस और नो? ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट।